दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर मैं आज से ही वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं और आपके परीक्षा तक आपको ढेर सारे टिप्स देंगे, हेल्प करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए, आपकी सफलता यही मेरा लक्ष्य है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी के अंदर एग्ज़ाम को लेकर घबराहट होता है। तो यदि एग्ज़ाम या परीक्षा के नाम पे घबराहट हो रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि परीक्षा के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है फिर भी आप मानसिक तौर पर दबे हुए हैं। दोस्तों, कई बार मन के उलझन में आप डूबे रहते हैं कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा होगा, जिसके वजह से आपको ढेर सारी घबराहट का सामना करना पड़ता है। तो मेरा क्या सलाह है, टिप्स है कि रिज़ल्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट ऐसा नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट हर हाल में अच्छा ही आएगा। लेकिन आप मानसिक रूप से दबाव में आ रहे हैं तो ये बात आपके ऊपर हावी हो रहा है, इसको ठीक कीजिए, नहीं तो आपके तैयारी पे इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अपना मनोबल बिल्कुल शेर की तरह रखिए, क्योंकि जंगल में किसी भी जानवर का शिकार शेर कर सकता है, लेकिन शेर का शिकार करना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मनोबल को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है। देखिए, एक बार के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी जी ने आखिरी बॉल पर सिंगल या डबल लेकर मैच नहीं जिताया, उस पर 6 मार के मैच को जिताया, जो उनके अंदर क्रिकेट के प्रति और उनके अदम्य साहस का परिचायक है। तो इतना इस लेवल पर कई उदाहरण हैं और उसको अपने दिमाग पे रखना है। हमें एग्ज़ाम के दबाव में नहीं आना है, ये पहली बात है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मुहावरा बोलते हैं, जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बात मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थियों पे लागू होता है, क्योंकि चिड़िया के बस का है कहाँ इतना बड़ा खेत को चुग जाना। मतलब एक छोटा सा एग्ज़ाम विद्यार्थी को इतना दबाव में ला दे, ये संभव नहीं है। और अगर है तो आज इस वीडियो देखने के बाद शायद आप दबाव में नहीं आएंगे। अपने पढ़ाई के एग्ज़ाम के तैयारी को एक नेचुरल तरीके से लेंगे और अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे। तो देखिए, क्या करना है। बोर्ड एग्ज़ाम जब सामने आ गया है तो सबसे पहले, चूँकि एग्ज़ाम 2 से 3 महीने के बाद होने वाला है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक सही रूटीन को बनाना। सही रूटीन कैसा होना चाहिए? तो नंबर 1 पे क्या है कि खेलने का रूटीन ठीक कीजिए। जी, खेलने का रूटीन ठीक कीजिए, क्योंकि खेल बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई करने के लिए एनर्जी देगा। दूसरा है, यदि आप योगा करते हैं तो आप नियमित योगा कीजिए, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और किसी तरह का मानसिक चिंता से आप घिरेंगे नहीं। उसके बाद है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है, आप अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा सर पे है तो सबसे मिलना जुलना बंद कर दिए। ऐसा करेंगे तो इससे आपके पढ़ाई पे, आपके मन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि मिलना जुलना या किसी भी काम में उतना ही समय देना है जिससे आपका काम हो जाए, क्योंकि मुख्य फोकस आपका परीक्षा की तैयारी है। कुछ विद्यार्थी समय पर खाना नहीं खाते हैं, खाना को भी एग्ज़ाम के नाम पे टालम टाल करते हैं। वैसा नहीं करना है, समय पर खाइए और अच्छा खाना खाइए। अच्छा का मतलब है हरी साग सब्जी, दूध लेना, ये कीजिए और टाइम पे कीजिए, ताकि शरीर को पूरे दिन एनर्जी मिलते रहे और पढ़ाई में आप पूरे मन से लगे रहें। कुछ लोग परीक्षा के नाम पे टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं। तो ये लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम है, इसमें यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने स्वाभाविक रूटीन से जितने बजे आपके सोने की आदत है उतने बजे सोइए,
जितने बजे उठने की आदत है उतने बजे ही उठिए। हाँ, ध्यान ये रखिए कि नींद पूरी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा सो के टाइम बर्बाद नहीं करना है। और देखिए, जो एक आजकल हो गया है वो है कि बहुत ज़्यादा प्रवचन, मोटिवेशन बुक पढ़ना, बहुत ज़्यादा वीडियो देखना, जगह जगह से सलाह लेते रहना। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारा बाहरी सलाह आपको 1 या 2 दिन के लिए प्रभावित कर सकता है। आप 1 या 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, फिर 2 से 3 दिन के बाद पढ़ाई का भूत दिमाग से उतर जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव को समझिए और स्वाभाविक रूप से पढ़ाई कीजिए, और दिन प्रतिदिन अपने पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाइए, उसमें गुणवत्ता बढ़ाइए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। किसी का नकल मत कीजिए, किसी को देख के बिल्कुल दबाव मत आइए कि वो बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ता है, मैं उतना देर तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वैसा नहीं, आप अपने सिलेबस, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़िए, जिससे आपका काम हो, और धीरे धीरे पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। रात भर जग के पढ़िएगा, एक दिन पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट डे दिन भर सोइएगा, रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन का चीज़ तो है ही नहीं ना। इसलिए जो स्वाभाविक रूटीन है उस पर ही ध्यान देना है, और धीरे धीरे करके अपने टाइम टेबल को बढ़ाइए। अब एक छोटा एग्जांपल लीजिए। यदि आपको साइकिल चलाना सीखना है, आप चाहे यूट्यूब से, चाहे जितना आप थ्योरी ले लीजिए, लेकिन आप साइकिल लेकर जब तक फील्ड में जाएंगे नहीं, किसी सिखाने वाले के साथ साइकिल चलाना सीखेंगे नहीं, तब तक शायद प्रवचन से काम चलेगा नहीं। इसलिए आप फील्ड में जाइए, साइकिल चलाइए। जब चलाएंगे, चढ़ेंगे, साइकिल से गिरेंगे, तो ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, तो स्वतः आपके अंदर सीखने का जो एक मोटिवेशन है आएगा, और आप सीखेंगे। इसी तरह पढ़ाई पे है, आप अपना मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए, और जहाँ जो कमी आ रही है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो पढ़ाई के लिए यही बोलेंगे कि जब तक मन में एकदम संकल्प रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरह आपको ढेर सारा मोटिवेशनल टिप्स देंगे जो सीधा आपके विषय को टच करेगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आपका समय अभी बहुत कीमती है, इसलिए केवल विषय पर ही फोकस कीजिए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि 16 लाख विद्यार्थी जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सबको बराबर हेल्प मिले। बेस्ट ऑफ लक।